डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में आप कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में पढ़े थे, जिसके क्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे ढेर सारे शब्द हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उन शब्दों में एक शब्द है डिस्काउंट या छूट। इसको इंग्लिश में डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है। छूट वास्तव में होती क्या है? अगर सरल भाषा में हम इसे व्यक्त करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी लेन देन को करने के दौरान उसके मूल्य में किसी कारणवश कुछ कमी करना ही छूट कहलाता है। वर्तमान समय एक गला काट प्रतियोगिता का युग है। इस समय व्यापारी अपने माल को ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हैं और इस ज्यादा से ज्यादा बेचने के क्रम में ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, जिसके कारण वे वस्तुओं को विक्रय करते समय अपने ग्राहकों को उनके मूल्यों में कुछ कमी कर देते हैं। वास्तव में इस की गई कमी को ही छूट के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में हम डिस्काउंट कहते हैं। छूट देने का दूसरा उद्देश्य होता है कि जिस भी ग्राहक को हमने माल को बेचा है और बेचने में भी यदि हमने उधार बेचा है तो वो उधार बेचने के कारण जो राशि उधार पड़ी है उसको जल्दी से जल्दी पाने के लिए भी भुगतान करते समय कुछ छूट दी जाती है। ये भी एक दूसरे प्रकार की छूट है। तो मुख्य रूप से जो लेन देन के दौरान विक्रेता द्वारा क्रेता को मूल्य में जो कुछ कमी की जाती है उसे ही छूट कहा जाता है। और ये छूट मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा व्यापारिक छूट। इसकी इंग्लिश होती है ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा हमारा होता है नकद छूट। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैश डिस्काउंट, नकद छूट। इन दोनों छूट को हमें यहां पे देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यापारिक छूट को। बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है, व्यापारिक छूट मीन्स व्यापारिक क्रियाओं के दौरान दी जाने वाली छूट। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा किया कि वर्तमान समय गला काट प्रतियोगिता का युग है। प्रतियोगिता इतना जबरदस्त है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यापारी के ग्राहक को तोड़कर अपनी तरफ लाने का प्रयास करता है और ऐसा करने के पीछे वह मूल्यों में उस व्यापारी की अपेक्षा कुछ ज्यादा छूट देना चाहता है। तो इसमें दो शब्द निकल के आ रहे हैं कि बेचने वाला भी व्यापारी है और जब खरीदने वाला भी व्यापारी हो। मीन्स एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को वस्तुओं के क्रय विक्रय में जो छूट प्रदान की जाती है वो वास्तव में व्यापारिक छूट होती है। आप देखते होंगे कि बाजार में एक थोक विक्रेता होता है और एक फुटकर विक्रेता होता है।
और माल को यूज करने वाला उपभोक्ता कहलाता है कंज्यूमर। ऐसी स्थिति में सपोज दैट कोई सामान है, उस सामान का जो प्रिंट रेट है वो 10 रुपया है, तो अगर वो 10 रुपए का सामान थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को दे देगा और फुटकर व्यापारी उपभोक्ता को 10 रुपए का दे देगा, तो इन दोनों को कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो वास्तव में इस थोक व्यापारी को जो कंपनी से माल मिलता है, वो ये माल वास्तव में 8 रुपए 50 पैसे के रेट से होता है। प्रिंट तो उस पर 10 रुपया ही होगा, लेकिन इसे खरीद में पड़ा होगा 8 रुपया 50 पैसा। फुटकर व्यापारी को यह नहीं पता है कि दाम है 10 रुपया, लेकिन वास्तव में ये थोक व्यापारी को कितने का पड़ा है, ये 8 रुपये 50 पैसे का। और चूंकि इस फुटकर व्यापारी को उपभोक्ता को 10 रुपए में ही बेचना है, तो ऐसी स्थिति में ये थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को दे देगा माल को 9 रुपए 50 पैसे में। कहेगा कि आपको ये सामान 9 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है और इसको आप 10 रुपए में बेच दीजिए, तो आपको एक यूनिट पर, एक इकाई पर 50 पैसे का फायदा हो जाएगा। तो मींस थोक विक्रेता द्वारा अपने फुटकर विक्रेता को, ये दोनों ही व्यापारी हैं, एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को माल को क्रय करने में या माल की विक्रय करने के दौरान जो छूट प्रदान की जाती है उसे व्यापारिक छूट कहा जाता है। इस छूट के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे क्या होता है, थोक व्यापारी जब बीजक बनाता है, मींस जैसे फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से 5-7 तरह का माल लिया, तो जितने भी माल ले रहा है सारे माल के पहले वो रेट को जोड़ देता है यहाँ पे। उसके बाद जो व्यापारिक छूट देता है, इसके टोटल अमाउंट में से व्यापारिक छूट की राशि घटा देता है, जितनी छूट दे रहा है उसके बाद ये अमाउंट इसे पेमेंट करना होता है। कहने का मतलब क्या है कि बीजक मूल्य में डायरेक्ट मूल्य घटाकर फुटकर व्यापारी को देता है। और जब इसकी यहीं पे आपको एक चीज और जान लेने की आवश्यकता है कि जब इस तरह की प्रक्रिया होती है कि जहां पर व्यापारिक छूट दी जा रही है, एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को जब व्यापारिक छूट दी जा रही हो, तो इस व्यापारिक छूट की राशि को जर्नल एंट्री जब हम करते हैं, जब हम रोजनामचा बनाते हैं, तो जर्नल एंट्री करते समय इस व्यापारिक छूट की राशि को कहीं दिखाते नहीं है। टोटल धनराशि में से व्यापारिक छूट की राशि को घटा देते हैं और घटाने के बाद जो राशि आती है उस राशि से ही हम जर्नल एंट्री करते हैं। मींस हम अपने हिसाब किताब की पुस्तकों में जो भी लेखा करते हैं, ये उस राशि से लेखा करते हैं जो व्यापारिक छूट घटाने के बाद राशि प्राप्त होती है, या व्यापारिक छूट घटाने के बाद जो राशि होती है उसी पर ये विक्रेता भी अपने यहां हिसाब में लिखता है और ये क्रेता भी, मींस खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी अपने हिसाब किताब की पुस्तकों में जिस मूल्य को लिखता है वह मूल्य क्या होता है, व्यापारिक छूट घटाने के बाद जो राशि आती है उसे ही यहाँ पे लिखा जाता है। मींस यहाँ पे एक लाइन अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, व्यापारिक छूट की राशि को कुल राशि में से घटाया तो जाता है लेकिन जर्नल एंट्री में दिखाया नहीं जाता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसमें आपने देखा कि व्यापारिक छूट मुख्यतः व्यापारियों के बीच में दी या ली जाती है। दूसरी बात क्या होता है, व्यापार में क्रय विक्रय करते समय कुल बीजक में से व्यापारिक छूट की राशि को घटाकर दिखाया जाता है। और जब हम अपने हिसाब किताब की पुस्तकों में इसकी जर्नल प्रविष्टियां करते हैं, लेखा करते हैं, तो व्यापारिक छूट की राशि को घटाकर जो राशि आई होती है हम उसी राशि से इसका लेखा करते हैं। सेकंड टॉपिक है आपका नकद छूट। नकद छूट क्या होता है, कैश डिस्काउंट। चूंकि वर्तमान युग साख का युग है, साख को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट, मींस उधार। वर्तमान समय व्यापार के उधार व्यापार का युग है। मींस यहां पर एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से उधार माल लेके आता है और उस माल को बेचकर फिर जो धनराशि आती है उसमें अपना लाभ
काट कर वो जिस व्यापारी से माल उधार खरीद के लाया उसे राशि को चुका देता है। मीन्स आज के समय में व्यापार में उधार का लेन देन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया है, इसलिए आज के युग को साख का युग कहा जाता है, क्रेडिट एज कहा जाता है इसे। तो चूंकि अगर एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को माल उधार दिया गया है तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यकता होती है कि जो राशि उधार दी गई है वह अमाउंट जल्दी से जल्दी विक्रेता को प्राप्त हो जाए, क्योंकि उस राशि के डूबने, क्योंकि समय जितना ज्यादा बीतेगा राशि के डूबने की संभावना उतना ही ज्यादा बनती चली जाती है। तो इसलिए जो विक्रेता व्यापारी है जिसने माल को बेचा है, विक्रेता क्या करता है, अपने क्रेता को कुछ छूट देता है। सपोज दैट विक्रेता ने 1000 रुपए का माल बेचा है क्रेता को, और ये कह देता है, टाइम दे देता, मान लीजिए जनवरी 1 को माल बेचा है 1000 रुपए का, तो और ये राशि को जल्दी पाना चाहता है विक्रेता, क्योंकि इसे डाउट है, हो सकता है ये राशि डूब जाए। डूबने के कई कारण हो सकते हैं। क्रेता या तो हो सकता है दिवालिया हो जाए, अभी मैं इसी शब्दों में दिवालिया को क्लियर करूंगा। क्रेता या तो दिवालिया हो जाए, या देश छोड़ के भाग जाए, या एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो जाए। मीन्स इसके साथ कोई भी घटना घटित होने की पूरी संभावना है, और उस संभावना के कारण इसकी पूरी राशि डूब जाएगी। ऐसी स्थिति में विक्रेता सोचता है कि क्रेता से कितनी जल्दी हमें राशि मिल जाए। तो इसके लिए यह क्या कहता है, क्रेता को बोलता है कि आप अगर हमें फरवरी 1 तक भुगतान कर देंगे तो इस 1000 रुपए की जगह आपको हमें 950 रुपए ही देने पड़ेंगे। मीन्स 1000 रुपए के भुगतान से मुक्ति पा जाएंगे आप सिर्फ 950 रुपए भुगतान करके। मीन्स यहां पे आपको नकद छूट कितनी मिल जाएगी, 50 रुपए। ये मैंने एक एग्जांपल के रूप में दिखाया है। लेन देन के दौरान ये राशि बड़ी बड़ी होती है, जिसके लाभ के चक्कर में पड़कर क्रेता क्या करता है, जल्दी से जल्दी इसका भुगतान कर देता है। और इसे फायदा क्या होता है, जल्दी भुगतान मिलने से ये उस पैसे से और पैसा बना सकता है। लेकिन अगर ये पैसा यहाँ पे होल्ड पड़ा हुआ है, क्रेता के पास उधार पड़ा हुआ है, तो इससे उसका बहुत बड़ा नुकसान ही होता है। अब यहाँ पे अकाउंटिंग में देखते हैं इसका क्या करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि नकद छूट को घटाते भी हैं और प्रविष्टियों में या जर्नल में दिखाते भी हैं। मीन्स यह जो नकद छूट की राशि है, यह नकद छूट की राशि को कुल राशि में से घटाया भी जाएगा, और जितनी राशि घटाई जा रही है उसकी जर्नल प्रविष्टि भी की जाती है। तो यहाँ पे दोनों बातें आपने देख ली। छूट क्या होती है, एक व्यापारी द्वारा या एक विक्रेता द्वारा अपने क्रेता को, या एक व्यापारी द्वारा अपने दूसरे ग्राहक को या व्यापारी को जो छूट दी जाती है या जो मूल्य में कमी की जाती है, उसे छूट या डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है। यह 2 तरह की होती है, व्यापारिक छूट और नकद छूट। व्यापारिक छूट के पीछे कॉन्सेप्ट होता है ज्यादा से ज्यादा माल बेचने के लिए जो छूट दी जाती है वो व्यापारिक छूट होती है। और नकद छूट का मोटो क्या होता है, उधार बेची गई राशि को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए, शीघ्र प्राप्त करने के लिए जो छूट दी जाती है वो नकद छूट कहलाती है। व्यापारिक छूट की राशि को घटा दिया जाता है लेकिन लेखों में दिखाया नहीं जाता, जबकि नकद छूट की राशि को घटाया भी जाता है और लेखों में दिखाया भी जाता है। धन्यवाद।